चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो, अपन लोगों ने वर्किंग कैपिटल पढ़ना स्टार्ट किए थे। मतलब वो पैसा एक रिकॉल कर लेते हैं जो हम लोग हमारे डेली एक्सपेंसेस के लिए, है ना, इन्वेंट्री मेंटेन करने के लिए, रॉ मटेरियल मेंटेन करने के लिए, कैश मेंटेन करने के लिए रखते हैं। ठीक है। जब आप सामान कैश में बेचेंगे तो आपको उतनी वर्किंग कैपिटल की नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी कैश आ चुका है बेचने के बाद में। तो आपको अलग से इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप सामान क्रेडिट पे बेचेंगे तो फिर बिल्स इशू होंगे, और फिर बिल्स की जब डेट आएगी, मेच्योरिटी डेट, जैसे 1 महीने 2 महीने, फिर आप उसको कैश में कन्वर्ट करवाएंगे। देन यू विल यूज़ दैट मनी फॉर फर्दर एक्सपेंसेस एंड फॉर प्रोडक्शन एक्टिविटी। ठीक है। कुछ बच्चे मुझसे सवाल भी पूछ रहे थे, मैं उन्हें बता भी रहा था कि वर्किंग कैपिटल क्या होती है, और मैन्युफैक्चरिंग के बारे में उन्होंने मुझसे पूछा। तो मैंने उनको फ़र्क बताया कि मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग दो तरीके से लेते हैं। अगर आप नॉन एसेंशियल गुड्स बना रहे हैं तो आपको वर्किंग कैपिटल की उतनी नीड नहीं है एज़ कम्पेयर टू रिटेलर्स एंड बिग रिटेलर्स, सुपर मार्केट। इफ़ यू आर ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ एसेंशियल गुड्स तो डेफिनेटली फिर आपको वर्किंग कैपिटल लगेगा। ठीक है। पब्लिक यूटिलिटी समझ गया था आपको, जो पब्लिक सर्विसेज होती हैं तो उनको भी वर्किंग कैपिटल मेंटेन रखना पड़ता है। ठीक है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके पास में पैसा, मगर उतना नहीं रखते हो, क्योंकि ये जो जितनी भी सर्विसेज के नाम लिया हमने, ये सब कैश में होती हैं, तो फिर ये उतनी रखने की ज़रूरत होती नहीं है आपको। क्लियर है ना? ये आपको क्लियर हो गया था साइकिल जो था। अगर आप बिल्स इशू करते हैं तो बिल्स आपको रिसीव होंगे। आपने सेल्स कर दिया ना गुड्स बना के, फिर बिल्स का एक टाइम पीरियड होता है, मैच्योरिटी पीरियड, 1 महीने 2 महीने 3 महीने। फिर उसको आप बैंक से कलेक्ट करोगे, बैंक पे ले जाके सबमिट करोगे। फिर बैंक पे जब बिल दोगे तो बैंक आपको क्या पे करेगा? कैश। फिर कैश से आप अपने एक्सपेंसेस पे करोगे, एंड देन बचा हुआ मनी फॉर प्रोडक्शन। बच्चे वही पूछ रहे थे, है ना, कि क्या सर ये बिल रिसीवेबल, बिल क्रेडिट पे आपने सामान बेचा, सिंपल है। ओके, ठीक है, ओके, बराबर है ना? तो ये आपको एक चीज़ क्लियर होगी, तो कोशिश करिए। वो बड़ा बिजनेसमैन बिल्स पे होता है, बड़ा बिजनेस जो होता है बिल्स पे होता है ना, ध्यान रखिएगा। B2B स्पेशली जो होता है। तो हमने ये नेचर ऑफ सर्विसेज भी, नेचर ऑफ फैक्ट बिजनेस पढ़े थे, फैक्टर्स अफेक्टिंग। इसमें दो हमने पढ़े थे, नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। क्लियर हुआ था बच्चों को? मैं उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों को समझ में आ रहा होगा। आपकी इनफ्लो ज़्यादा होना चाहिए कि आउटफ्लो? जल्दी बताओ सर। इनफ्लो मतलब वो पैसा जो इनकम के रूप में आ रहा है, और आउटफ्लो मतलब वो पैसा जो एक्सपेंसेस के रूप में जा रहा है। क्या ज़्यादा होना चाहिए मेरे बच्चों? सर डेफिनेटली इनफ्लो मतलब मेरी करंट एसेट, जो मेरे पास पैसा आ रहा है, और आउटफ्लो मतलब जो मुझे पे करना है, तो करंट लाइबिलिटी। तो मैं हमेशा चाहूँगा कि मेरा इनफ्लो ज़्यादा हो और आउटफ्लो कम हो, तो जो बचेगा वही मेरी क्या होती है? वर्किंग कैपिटल। फिर वो पैसा मैं यूज़ करता हूँ फर्दर बिजनेस के लिए। और जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट, वॉल्यूम ऑफ सेल्स। बड़ा मज़ेदार पॉइंट है, इसको ध्यान से समझना। क्या बोलने की कोशिश करो मैं, कितना आप सेल कर रहे हैं, जितना आप सेल करेंगे, जितनी आप सेल्स करेंगे, तो अगर आप कोई डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर है तो आपको और स्टॉक लगेगा अगले दिन के लिए, क्योंकि आप बेच रहे हैं ना अच्छा खासा। तो उसके लिए आपके पास में अच्छी खासी कैपिटल होना, वर्किंग कैपिटल होना। क्या? क्योंकि आप किसी ना किसी से ख़रीद के बेच रहे हैं, या तो होल सेलर से, या डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से, या डिस्ट्रीब्यूटर से। तो जितनी सेल्स होगी उतना यू नीड मोर कैपिटल टू परचेज मोर स्टॉक। सही है? देखो लिखा है इसमें, द वॉल्यूम ऑफ सेल्स एंड द साइज ऑफ वर्किंग कैपिटल इज डायरेक्टली रिलेटेड। जितनी सेल्स उतनी नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल। जितनी कम सेल्स, अब माल बिक ही नहीं रहा तो फिर क्या इन्वेंट्री मेंटेन करूँ मैं, उतनी नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल कम। क्लियर है? समझा ना क्या बोल रहा हूँ बेटा मैं आपको? क्योंकि आपको भी तो सामान खरीदना है। अब कौन सी सेल्स, वो अलग क्वेश्चन है, कैश सेल्स कि क्रेडिट सेल्स, बट यू नीड अमाउंट ऑफ मनी। बिकॉज हम लोग क्या करते हैं, अब अगर रिटेलर के बारे में सोचे तो रिटेलर नॉर्मली कोशिश करेगा कि मैं कैश में बेचूं, और फिर कैश में ही माल ख़रीदूं दोबारा बेचने के लिए। ऐसी कोशिश रहती है उसकी, है ना। ये अपन ने ऐसा ऐसा नहीं, क्रेडिट पे नहीं बेचता, ये नहीं बोल रहा मैं, बट कोशिश रहती है कि कैश पे बेचा जाए। अगर ज़्यादा सुपर मार्केट वालों को देखो, वो कोशिश करता है कि मतलब कैश में बेचूं, क्योंकि उसको बहुत सारा स्टॉक मेंटेन करना है ज़्यादा सेल्स करने के लिए।
ठीक है, एंड वाइस वर्सा, जितनी कम सेल्स उतनी नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल कम, उतनी कैश की नीड कम, इन्वेंट्री की नीड कम, रॉ मटेरियल की नीड कम। ये तो आपको पता। अगर कोई कंपैरिजन में आपसे पूछ ले कि रिटेलर या सुपरमार्केट दोनों में किसको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा होगी, सर डिपेंड करता है। अगर इसकी सेल्स ज़्यादा है तो इसको लगेगी, इसकी ज़्यादा है तो इसको लगेगी। हम लोग तो एक छोटे शहर में रहते हैं, तो हमको पता है कि रिटेलर की भी अपनी एक सेल्स होती है ज़बरदस्त। आपको समझ रहा है ना इन्वेंट्री मतलब क्या होता है? रिटेलर, रिटेलर क्या है बेटा? गुड्स बनाने वाला भी हो सकता है ना, खुद ही बना के खुद ही बेच रहा है, ऐसा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। बट मोस्टली ये डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, दूसरे का माल बेचते हैं, है ना। इन्वेंट्रीज होती है ना, आपके रॉ मटेरियल रखे, तो यहाँ रॉ मटेरियल तो नहीं होगा रिटेलर के पास में, फिनिश गुड्स ही बेचेगा लेके, मतलब किसी और के गुड्स को लेके बेच रहा है वो, ठीक है। तो फिनिश गुड्स ही रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, फिनिश गुड्स उसके पास में। और हर गुड्स का अपना एक स्टॉक होता है, आपने देखा होगा भाई, बिस्किट का अलग फ्रेम बना हुआ है, साबुन का अलग फ्रेम बना हुआ है, मसालों का अलग फ्रेम बना हुआ है, कोशिश तो ऐसे रहती है उनकी, टूथपेस्ट का अलग फ्रेम बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोडक्शन साइकिल। बहुत बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। व्हाट इज़ प्रोडक्शन साइकिल? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। तो ये साइकिल जितनी लंबी चलेगी उतना आपको कैश लगेगा, उतनी इन्वेंट्री लगेगी, उतना आपके पास में पैसा होना चाहिए। और ये जितनी शॉर्ट होगी उतना आपको वर्किंग कैपिटल कम लगेगा। थोड़ा उदाहरण दो सर, जैसे टाटा नमक, क्योंकि अलग अलग बिजनेस की अलग अलग प्रोडक्ट की प्रोडक्शन साइकिल होती है ना। सर ये साल भर बिकता है, ईयर मतलब होल ईयर, तो इसके जो प्रोडक्शन के लिए आपको साल भर वर्किंग कैपिटल लगेगी। सही बोल रहा हूँ ना मैं? अब एक ऐसा बिजनेस में नेस्ले मैगी का एग्जांपल ले लो, साल भर का प्रोडक्शन है, दे नीड साल भर रॉ मटेरियल, लाइक मैदा लगता है उनको साल भर, है ना, देन उसको कन्वर्ट करते हैं। फिर शुगर का साल भर प्रोडक्शन है, कुछ अनाज ऐसे हैं फूड ग्रेन्स जिनका साल भर प्रोडक्शन होता है, राइस वीट, अब समझ लीजिए, मतलब प्रोडक्शन साल भर नहीं होता बट नीड साल भर होती है, ठीक है ना, अवेलेबल तो साल भर रहता है। अब कुछ लग्जरी गुड्स होते हैं ना, जो एक स्पेसिफिक डेट पर बेचे जाते हैं, जैसे अम्ब्रेला का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, या फॉर एग्जांपल के तौर पर आपने रेन कोट का एग्जांपल ले लिया, स्पेसिफिक है, जब टाइम आएगा तब प्रोडक्शन होगा। जैसे सीजनल गुड्स होते हैं ना, एक सीज़न आएगा तो बेचे जाएंगे, नहीं आएगा तो नहीं बेचे जाएंगे, ठंडी के कपड़े, गर्मी के कपड़े, एक सीज़न होता है उनका, साल भर नहीं बनती है चीज़ें। ठीक है, समझा आपको क्या क्या बोला मैंने? प्रोडक्शन साइकिल जो है वो किसकी लंबी है, कैसे? ऑटोमोबाइल सेक्टर का एग्जांपल ले लेते हैं, ऑटोमोबाइल। अब इनका जो प्रोडक्शन साइकिल है, इनका मैन्युफैक्चरिंग जो साइकिल है, डिपेंड अपॉन दी मोबाइल, ऑटोमोबाइल के कौन सी वो गाड़ी बेच रहे हो उस पर डिपेंड है ना। या वो किस, जैसे टाटा का एग्जांपल, टाटा ऑटोमोबाइल साल भर प्रोडक्शन चलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग चलती है उनको। ह्यूंडई साल भर कुछ ना कुछ तो बनाती हैं। कैडबरी साल भर, समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? बिजनेस साइकिल सिंपल है सर। बिजनेस साइकिल का मतलब तो मैंने अभी सीए फाउंडेशन वालों को भी पढ़ाया, आप लोगों को भी इकोनॉमिक्स में लास्ट टाइम पढ़े थे, पर याद है? याद है बिजनेस साइकिल? चलो जल्दी बोलो, क्या था ये? सर ये एक्सपांशन है, यहाँ से रिकवरी है। एक्सपांशन को हम लोग कभी कभी बूम पीरियड भी कहते हैं, या प्रॉस्पेरिटी भी कहते हैं। रिकवरी, यहाँ ट्रफ लोएस्ट पॉइंट, ये डिप्रेशन, यहाँ रिसेशन, यहाँ कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पीक। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? तो कब लगेगा वर्किंग कैपिटल ज़्यादा, बताओ सर? यहाँ लगेगा ना, जब हमारे एक्सपांशन बूम पीरियड चल रहा होगा, जब देश में डिमांड बहुत ज़्यादा है चीज़ों की, लोग ख़रीदना चाह रहे हैं, तभी लगेगा। जब क्या लिखा है, जब इकोनॉमी में बूम होता है, इकोनॉमी बेहतर होती है, तो सेल्स बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगी तो डेफिनेटली आपको अपने स्टॉक्स मेंटेन करने के लिए पैसा लगेगा, उसके लिए आपको क्या लगेगा? एडिशनल वर्किंग कैपिटल। अब आप लिख सकते हो, इसका एग्जांपल में डाल सकते हो, आप लिखते आंसर में अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल आफ्टर द पेंडेमिक ऑफ कोविड-19 ना, the period of recession will start and that will decrease the sale, so the need of requirement of working capital also reduce। आप लिख सकते हो, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, है ना। बट उसमें लिख सकते हो, बट इन एक्सेप्शन द बिजनेस रिगार्डिंग द मास प्रोडक्शन, द मेडिकल इक्विपमेंट्स प्रोडक्शन, हेल्थ इक्विपमेंट्स प्रोडक्शन विल इंक्रीज
So their requirement of working capital will also increase because their sales increase and the essential commodity production. क्या आंसर में अगर एग्जांपल्स डालोगे तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा. ऑटोमोबाइल सेक्टर बिल्कुल डाउन फेस पे, रिसेशन पे, तो उनको वर्किंग कैपिटल की नीड ही नहीं है अभी क्योंकि गाड़ियाँ कोई खरीद रहा ही नहीं ना अभी. ठीक है, रिसेशन आ गया, देखो आ गया ना एग्जांपल. अब जो पढ़ते हैं वो काम आता है भाई, ऐसे फालतू चीज़ें पर नहीं पढ़ते. अपन डायग्राम भी बना सकते हैं हल्का समझाने के लिए. उनको लगेगा वाह सब पता है इन लोगों को, सब पता है. पता है कि नहीं पता है. हाँ, ट्रेंड अभी इंडिया का ट्रेंड थोड़ा मतलब नोटबंदी के बाद से डाउन था. इट्स लाइक दिस था इंडियन, मतलब ये 2017 है. ठीक है, ऐसे चल रहे थे हम लोग, अब ऐसे हो गए हैं ऑलमोस्ट. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये मज़ेदार पॉइंट है. टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल्स, ध्यान देना. टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल्स, आप जब एक खुद व्यापारी होते हैं, बिजनेसमैन, चाहे आप एक रिटेलर हो या आप एक खुद प्रोड्यूसर हो या आप एक खुद मैन्युफैक्चरर हो, तो अगर आप किसी से कोई रॉ मटेरियल ख़रीदते हैं, लगता है ना आपको भी तो लगता है, या कोई भी गुड्स खरीदते हैं, तो आप कोशिश करते हैं कि आप जब खरीदें तो वो आपको आसानी से क्रेडिट पे मिल जाए, आसान टर्म्स में. सही बोल रहा हूँ. व्यापारी खुद एक्सपेक्ट करता है कि मुझे जो चीज़ें मिल रही हैं, रॉ मटेरियल्स या जो भी रिसोर्सेज मुझे मिल रहे हैं गुड्स के रूप में, वो मुझे आसानी से क्रेडिट पे मिल जाए. तो जब मुझे आसानी से मिल जाएगा तो फिर मुझे ज़्यादा पैसा इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फिर मैं बाद में तो पे ही कर ही दूंगा. तो अभी समझ रहा है. तो क्या लिखा उसमें, इफ़ द फर्म डज नॉट गेट क्रेडिट फैसिलिटी फॉर परचेज, अगर उनको दूसरा व्यापारी बोल रहा नहीं नहीं रॉ मटेरियल के तो पैसे देने पड़ेंगे भाई, सही है ना, बट अडॉप्ट लिबरल क्रेडिट पॉलिसी फॉर इट सेल्स, देन इट रिक्वायर वर्किंग कैपिटल. कैसे, ध्यान से सुनना. एक व्यापारी है ए, जब ये किसी से रॉ मटेरियल ख़रीद रहा है तो बहुत टर्म्स और कंडीशंस बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. लाइक कैश, सामने वाला बोल रहा भाई कैश पे कर और रॉ मटेरियल ख़रीद और फिर फिनिश गुड्स बना और बेच, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ठीक है, मगर ए जब मार्केट में उस चीज़ को बेच रहा है तो बड़ी लिबरल पॉलिसी है उसकी, मतलब क्रेडिट पे बेच रहा है ना. बोल रहा है जिसको जैसे ले जाने ले बाद में ले लूँगा. तो भाई तेको जब रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा या तेको कोई गुड्स खरीदने पड़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, प्रोडक्शन के लिए, तो तेको तो वर्किंग कैपिटल लगेगी ना. क्यों क्यों लगेगी, क्योंकि तू तो आसानी से क्रेडिट पे बेच रहा है, तो तेरे पास कैश तो है नहीं, तो यू हैव टू एक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल. लिबरल पॉलिसी का मतलब समझा ना, आसान सबके लिए, और वो भी क्रेडिट वर्ड लिखा है अपन. बट दूसरे को तो आपको दूसरे से जो आप सामान खरीद रहे हो वो तो कैश में खरीद रहे हो, वो तो आपको क्रेडिट फैसिलिटी दे रहा नहीं, जो मेरे ख्याल से भी इंडिया में चल रहा है. हर कोई चाह रहा है कि कैश में मिले उसको, है ना. हर कोई बोल रहा नहीं भाई मैं उधारी में नहीं दूंगा आपको. और उल्टा कर दो उसको, अगर आपको आसानी से मिल जा रहा है देखो क्रेडिट पे, क्योंकि वो आपके जान पहचान वाला है, सालों से बिजनेस कर रहे हो, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, इजीली मिल गया आपको, कोई तकलीफ नहीं है, कोई भाई मेरे को तो सामान आराम से मिल गया, तो फिर आपको उतनी वर्किंग कैपिटल की नीड नहीं पड़ेगी. क्लियर है. और उसमें क्या लिखा है, और आप जब सामान बेच रहे हो, देखो देखो क्या लिखा है इस पर, एंड द टर्म्स ऑफ क्रेडिट सेल्स आर लेस लिबरल, मतलब डिफिकल्ट कर दिया आपने. नहीं 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 मैं कैश में बेचूंगा, या क्रेडिट पे बेच भी रहे हो तो एक डाउन पेमेंट ले रहे हो, पहला इंस्टॉलमेंट, या एक टाइम पीरियड के एक हफ्ते में मुझे पैसा चाहिए. ये टर्म्स और कंडीशन बहुत कड़क कर दिया आपने, सिक्योरिटी रखवा रहे हो, तो फिर आपको वर्किंग कैपिटल की नीड नहीं पड़ेगी क्योंकि कैश आपको तुरंत मिल जाएगा. सही है कि नहीं सही है. जब व्यापारी खुद अपनी पॉलिसी को तगड़ा रखेगा तो फिर उसको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की नीड नहीं पड़ेगी क्योंकि आसानी से कैश मिल ही जाएगा. अब मैकडोनल्ड्स आते हैं, KFC, क्या करते हैं उन लोग, कैश. कैश पहले काउंटर पे जाओ पैसे पे करो, तो उनको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सब कुछ कैश में. जो मोहल्ले के रिटेलर के पास जाते हो तो क्या बोलते हो, भैया नाम लिख लेना कॉपी में सामान के नीचे, तो उसको वर्किंग कैपिटल लगती है क्योंकि उसको वो सामान फिर कहीं और से भी तो खरीद रहा है ना. तो ठीक है, चलो बढ़िया. अब क्रेडिट कंट्रोल 7th पॉइंट. क्रेडिट कंट्रोल इंक्लूड्स द फैक्टर्स सच एज, आप कितना माल क्रेडिट पे बेच रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. उसकी टर्म्स और कंडीशंस क्या है, अगर टर्म्स और कंडीशंस ईजी होगी तो फिर आपको वर्किंग कैपिटल लगेगा क्योंकि आपके पास तो आएगा नहीं पैसा, क्योंकि सब तो उधारी मिल जाएंगे. डिफ़िकल्ट होगी तो आपको कैश मिल जाएगा, तो फिर आपको वर्किंग कैपिटल कम लगेगा, आपको अलग से इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है.
और कलेक्शन पॉलिसी, कितने जल्दी आपको बिल का पैसा मिल रहा है। जितने जल्दी मिलेगा उतना वर्किंग कैपिटल कम लगेगा, जितने लेट मिलेगा उतना वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा। इफ क्रेडिट पॉलिसी साउंड है, मतलब आपके फेवर की है ना। आप जब बेच रहे हो तो बराबर फाइनेंस करवा रहे हो, भाई कंपनी का नाम बता, कौन सी बैंक के थ्रू करवा रहा है, हमको पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। सो इट इज़ पॉसिबल फॉर द कंपनी टू इम्प्रूव इट्स कैश फ्लो, इनफ्लो। अगर आप क्रेडिट पे बेच भी रहे हो मगर प्रॉपर फाइनेंस करवा रहे हो, प्रॉपर सिक्योरिटी के थ्रू, तो फिर आपका इनफ्लो हमेशा मेंटेन रहेगा, फिर गड़बड़ नहीं रहेगी। अब ये यहाँ तक एक पॉइंट खत्म हो गया। अब यहाँ आ जाओ, अगर क्रेडिट पॉलिसी लिबरल है, बहुत ज़्यादा ही क्रेडिट पे बेच रहे हो, कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रहे हो, है ना, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी कलेक्शन ऑफ फंड्स में, क्योंकि हर कोई टाइम पे देगा नहीं, और उससे फिर क्या क्रिएट होगा, बैड डेट्स। हिंदी में क्या बोलेंगे, बुरी उधारी। ऐसी उधारी मत दो जिसके मिलने के चांसेस कम है। लॉजिक समझ रहा है। तो बस, अब तुमने जब सबको ही दे दिए, लो भैया, तो फिर जमा करो बैठ के, ये क्योंकि तुमको भी तो माल खरीदना है। लॉजिक समझ रहा है। तो क्रेडिट कंट्रोल का मतलब क्या होता है, बेचो। अभी जैसे बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल सेक्टर के पास हम जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, तो वो क्या क्रेडिट पे बेचते हैं अपने, नहीं, वो बोलते हैं भैया एक काम करो, आप डाउन पेमेंट पे कर दो, यानी पहला इंस्टॉलमेंट, फिर आपके बिहाफ में बैंक पे कर देगा, फाइनेंस करवाते ना अपन, फिर आप बाद में बैंक को पे करते रहना ईएमआई के रूप में। तो कंपनी को तो पैसे मिल गए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपनी क्रेडिट पॉलिसी को, क्रेडिट सेल्स पॉलिसी को लिबरल एक हद तक रखें। और ये पॉइंट तो क्लियर ही कर दिया, अगर कैश सेल्स करोगे तो फिर उतनी वर्किंग कैपिटल की नीड नहीं पड़ेगी, मतलब अलग से पैसे इकट्ठे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पूरा काम तो कैश ही कर देगा। ठीक है। अभी जैसे मेरे को देखो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 2 महीने से, है ना। आई नीड वर्किंग कैपिटल फॉर माई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, बिकॉज मेरे पास तो अभी कोई फीस नहीं है, कुछ नहीं है ना। क्रेडिट सर्विस दे रहा हूँ मैं भी आप लोगों को। ठीक है, ओके, चलो ग्रेट। अब मेरे को बहुत सारी फीस अभी 12th की भी नहीं मिली है, पुरानी, है ना। ग्रोथ एंड एक्सपांशन, द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ विल इंक्रीज। डेफिनेटली यार, अगर आपको बिजनेस जितना ग्रो करेगा उतना आपको कैपिटल ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ग्रोइंग फर्म को और फंड्स लगता है अपने बिजनेस को संभालने के लिए। अभी गम्मत जम्मत हम एग्जांपल देते हैं, या मैं अपना एग्जांपल ले लेता हूँ। अभी नहीं, कोई भी रेस्टोरेंट अगर अपने स्ट्रक्चर में बड़ा होता है अगर, तो उसको और वर्किंग कैपिटल लगती है ना। वर्किंग कैपिटल जब मैं बोलूँ तो फिर वही कैश, इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल, बराबर ना, बिल्स लगते लगते हैं, बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है। और एक्सपांड तो समझते ही आपको, अब बिजनेस को एक्सपांड करोगे, एक्सपांड तो फिर वर्किंग कैपिटल भी लगेगी और फिक्स कैपिटल भी लगेगी, तो ये तो आपको ध्यान रखना। मैनेजमेंट एबिलिटी, द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज रिड्यूस्ड इफ देर इज अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। अगर आप उतना ही प्रोड्यूस कर रहे हो जितनी मार्केट में डिमांड है, तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन में कोई इशू नहीं होगा, है ना। जो वेयर हाउस और ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना, इफ़ यू आर मेकिंग द प्रोडक्ट एज पर द डिमांड, तो फिर आपको उतने नुकसान नहीं होगा। देखो लिखा है ना यहाँ पर, अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है किसमें, प्रोडक्शन। अ फर्म स्टॉकिंग ऑन हैवी इन्वेंट्री कॉल्स फॉर हायर लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल। ऐसी फर्म जिसने माल, बहुत सारा माल बना के रखी, बहुत सारा इन्वेंट्री है, तो फिर उसको बहुत सारा वर्किंग कैपिटल लगेगा। क्यों, क्योंकि बना के तो रख लियो, बिक रहा नहीं है, बट आपको तो पैसा चाहिए ना आपके बिजनेस को चलाने के लिए। तो इसलिए बोलते हैं बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री मत बना के रखो, है ना, उतना ही बनाओ जितनी ज़रूरत है। प्रोडक्शन जो होगा वो हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से होना चाहिए, मतलब डिमांड के हिसाब से। अगर प्रोडक्शन ज़्यादा है और डिस्ट्रीब्यूशन उतना है ही नहीं, बिकॉज डिमांड नहीं है, तो वो इन्वेंट्री ख़राब होगी रखे रखे, तो आपको तो वर्किंग कैपिटल लगेगा, क्योंकि आपको तो रोज़ के खर्चे रिकवर करने हैं। तो ज़्यादा इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करना इफ़ देर इज़ नो डिमांड। ठीक है। और लास्ट क्या है, तो ये जो एबिलिटी है कि कितना स्टॉक मेंटेन करना है, डेफिनेटली ये मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है, आपके जो डायरेक्टर्स और एक्सपर्ट्स हैं। ठीक है। अभी जैसे ये पिछले 45 दिन में मैंने किराना स्टोर्स में देखा हूँ भाई, भर भर के इन्वेंट्रीज है, क्योंकि डिमांड है ना यार। ठीक है। एक्सटर्नल फैक्टर्स, इफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी बोल सकते हैं उसके, एनबीएफसी और बैंक्स, अगर आपको फंड देते हैं धंधा करने के लिए जब भी ज़रूरत पड़ती है, तो फिर आपको अपने तरफ पास से अलग से पैसे इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं है।
है ना, क्योंकि जब बैंक ही आपको दे दे रहा है, इंस्टीट्यूशन से आपको दे दे रहे हैं वर्किंग कैपिटल के लिए 1 साल का लोन, 2 साल का लोन, तो फिर यू डोंट नीड टू मच ऑफ वर्किंग कैपिटल, आपको अलग से इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप बैंक का और उसका ही पैसा यूज़ करोगे। इसलिए तो किसानों को जो लोन मिलता है या छोटे व्यापारी को, वो किसके थ्रू मिलता है, या तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ या एग्रीकल्चर बैंक जो होते हैं, रीजनल बैंक्स, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, कि इनके पास में वर्किंग कैपिटल वैसे ही नहीं होता, तो इनको आसानी से लोन देते हो, तो ये अपने कैश को मेंटेन रखेंगे, इन्वेंट्री को मेंटेन रखेंगे। ठीक है। और जहाँ इन लोगों की तरफ से आपको पैसा देना कम होने गया, फिर आपको इसका जुगाड़ करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये तो लगेगा, रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स। एवरी मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर कैन बी अ सेलर ऑल्सो, कि बेचने वाला तो बनाने वाला तो बेचता ही है ना, बट ज़रूरी नहीं हर रिटेलर प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर हो, वो डिस्ट्रीब्यूटर ही कहला सकता है, क्या याद रखना इसको, बट लगना दोनों को है वर्किंग कैपिटल। क्लियर हुआ, समझा आप लोगों जो मैंने पढ़ाया आज को बराबर। ये दोनों पॉइंट को बहुत अच्छे से सुनना, रिक्वेस्ट है, आसानी से समझो। चलो।